औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके सामने अर्ज़ किया जा चुका है कि इन अय्याम की तोफ़ैल, इन अय्याम के वसीले से हम आपके सामने कुछ ऐसे मारिफ़, कुछ ऐसी गुफ्तगू जनाब सैयदा की सीरत से लेकर आएंगे जो हमारे और आपके लिए मुफीद, और वो है औलाद की तरबियत। जनाब सैयदा की शख्सियत, इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्तलिफ जहाज से देखी जाए तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर गुफ्तगू की गुंजाइश है, लेकिन आज हमारा मौजू फ़कत और फ़कत तरबियत है कि जनाब सैयदा अपनी औलाद की किस तरह से तरबियत किया करती थी, कि जनाब सैयदा अपनी औलाद के लिए किस तरह के तग़ज़िये का इंतज़ाम करती थी, किस तरह के ग़िज़ा का इंतज़ाम करती थी, किस तरह के खाने का इंतज़ाम करती थी। आज माशरे में एक बहस फैली हुई है कि बहुत सी ख़वातीन चाहती हैं कि मसलन औलाद को माँ का दूध ना पिलाया जाए, या वालिदैन चाहते हैं कि इस झंझट से बचने के लिए पाउडर मिल्क या वो भी जो भी रिप्लेसमेंट होती हैं वो दी जाए। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये बच्चे के ऊपर एक ख़ास तासीर रखता है। हर चीज़ का असर अपने मकाम पर होता है, और अगर वो दूध जो माँ के अंदर परवरदिगार मुताल ने एक ख़ास कैफियत और एहसासात के साथ रखा है, अगर ना हो वो औलाद को पहले 2 साल में ना दिया जाए, तो उसके आज के बड़े बड़े रवाशनासान साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, खुद इस बात का इकरार करते हैं कि उसकी ख़ास तासीर है। जब भी हमें इन शोहदा की तारीख में भी मिलता है, मसलन अल्लामा शहीद बहिश्ती का हम अगर तस्करा पढ़ते हैं, सवाने हयात पढ़ते हैं, उसमें मिलता है उनकी वालदा उनको उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती थी जब तक वो कुरान की तिलावत ना कर रही हो या कुरान की तिलावत ना सुन रही हो। तो आप देखें तासीर किस तरह पड़ी कि वो शहीद बहिश्ती करार पाए। और यही सीरत हमें जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी में नज़र आती है कि कोई एक बच्चा ऐसा नहीं है कि जिन्हें जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने खुद या माँ का दूध पिलवाया गया हो। क्यों? क्योंकि उसकी एक ख़ास तासीर इंसान के वजूद में होती है, और इंसान की सआदत का पहला मरहले का आगाज़ यहीं से होता है। जब अगर उसका जिस्म के अंदर पाक और पाकीज़ा ग़िज़ा जाएगी, पाक और पाकीज़ा ग़िज़ा वो खाएगा, तो फिर उसकी तासीर और उसका असर उसके वजूद में इतना होता है कि वो बाइस सआदत करार पाता है दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर। अब चाहे वो ग़िज़ा मादी हो या मानवी हो, ये तो हमने बात की मादी ग़िज़ा की, लेकिन इसी तरह जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने मानवी ग़िज़ा का भी एहतमाम किया है, जो इंशाअल्लाह आने वाली गुफ्तगू में आपके सामने अर्ज़ किया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।